डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th साइंस का अध्याय 6 जैव प्रक्रम का भाग 1 पढ़ेंगे। आप सभी सजीवों और निर्जीवों के अंतर से तो भली भांति परिचित हो। सजीव किसे कहते हैं? जो सांस लेते हैं, जो वृद्धि करते हैं, जिनमें गति होती है, भोजन ग्रहण करते हैं और जिनके पास अपनी एक प्रजनन क्षमता होती है, यानी वो अपनी जैसी ही संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। इसके अलावा जो आसपास के वातावरण के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं, यानी अडेप्ट कर सकते हैं। आइए अब हम इन सजीवों की संरचना देखते हैं। सबसे छोटा कण है परमाणु, यानी एटम। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर बनाते हैं अणु, यानी मॉलिक्यूल, और यही अणु संगठित और सुव्यवस्थित होकर बनाते हैं कोशिका। सभी सजीवों की कोशिका मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। सभी सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं। बहुत सारी कोशिकाएं संगठित होकर बनाती हैं उत्तक, यानी टिश्यूज़। ये उत्तक एक साथ संगठित होकर बनाते हैं अंग, फिर से संगठित होकर बनाते हैं अंग तंत्र, और एक जीव में हम विभिन्न प्रकार के अंग तंत्रों को देखते हैं जो विभिन्न कार्य करने के लिए दक्ष होते हैं। हम क्या समझे इस बात से? सजीव क्या है? एक संगठित और सुव्यवस्थित संरचना है जो किसकी बनी हुई है? कोशिकाओं की। और कोशिकाएं बनी हुई हैं अणुओं से। एक कोशिका में बहुत सारे अणु लगातार गतिशील रहते हैं। पुराने अणु टूटते रहते हैं, नए अणु बनते रहते हैं। अणु अंदर और बाहर की ओर गति करते रहते हैं। चाहे कोई सजीव गति करते हुए दिखे या ना दिखे, जैसे हम सो रहे हैं, पेड़ पौधे स्थिर हैं, गति नहीं करते, फिर भी उनकी कोशिकाओं के अंदर लगातार ये आणविक गतियाँ होती रहती हैं। तो हम सजीवों को और निर्जीवों को अलग करने के लिए आणविक गतियों को ही आधारभूत लक्षण मानते हैं। जैसे वायरस, जिसको हम निर्जीव की कैटेगरी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कोशिकाओं के अंदर आणविक गतियाँ नहीं होती, परंतु जब वह किसी सजीव कोशिका में प्रवेश करता है तो उसकी कोशिका के अंदर आणविक गतियाँ होने लग जाती हैं और उसे हम सजीव मानते हैं। तो किसी भी सजीव को सजीव मानने के लिए सबसे आधारभूत लक्षण क्या है? उसकी आणविक गतियाँ। चाहे वह सजीव खुद गति कर रहा है या नहीं कर रहा, परंतु उसकी कोशिकाओं के अंदर लगातार ये आणविक गतियाँ बनी रहती हैं। तो हमने देखा सजीव एक संगठित और सुव्यवस्थित संरचना है, यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल मैनेज्ड। अब इस संरचना को ऐसा का ऐसा बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको हम कहते हैं जैव प्रक्रम, यानी लाइफ प्रोसेसेस। दूसरे शब्दों में हम जैव प्रक्रम किसे कहेंगे? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण, यानी मेंटेनेंस का कार्य करते हैं। अनुरक्षण क्या है? अनुरक्षण का मतलब है मेंटेन करना, किसी चीज़ को वैसा का वैसा बनाए रखना। अब अनुरक्षण क्यों जरूरी है? अगर सजीवों की यह संगठित और सुव्यवस्थित संरचना टूट गई तो क्या होगा? जीव अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा, मर जाएगा। आइए अब हम देखते हैं शरीर को जीवित रखने के लिए कौन कौन से प्रक्रम आवश्यक हैं। सबसे पहले है भोजन ग्रहण करना। शरीर बाहर से भोजन को ग्रहण करता है, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पाचित कर देता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पोषण। सजीव सांस लेते हैं। सांस के द्वारा वो बाहर की ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ले लेते हैं। यह ऑक्सीजन क्या कार्य करती है? जो भोजन हमने खाया है उसमें से ऊर्जा को निकालने का कार्य करती है। अब भोजन का और ऑक्सीजन का अंतःग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों के द्वारा ही हुआ है, परंतु शरीर की सभी कोशिकाओं को, शरीर के सभी भागों को इसकी आवश्यकता होती है। तो इस भोजन और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कौन कार्य करता है? वहन तंत्र, यानी ट्रांसपोर्टेशन, जो भोजन को, ऑक्सीजन को और अन्य पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब जब शरीर में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हुई हैं तो उनमें कुछ अनुपयोगी व हानिकारक पदार्थ भी बने हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब इन वेस्ट पदार्थों को या इन अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालना भी अति आवश्यक है, नहीं तो यह हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं उत्सर्जन, यानी एक्सक्रीशन। तो हम देख सकते हैं किसी भी जीव को जीवित रखने के लिए विभिन्न प्रक्रमों की आवश्यकता पड़ती है, जिनको हम सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम, यानी लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं।
इस पाठ जैव प्रक्रम में हम मुख्यतः इन्हीं 4 प्रक्रमों को पढ़ेंगे, जिसमें शामिल है पोषण यानी न्यूट्रिशन, श्वसन यानी रेस्पिरेशन, वहन यानी ट्रांसपोर्टेशन और उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। हम ये सभी जैव प्रक्रम पौधों में भी पढ़ेंगे और जंतुओं में भी पढ़ेंगे। आज हमारे इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो से हम न्यूट्रिशन यानी पोषण शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल डॉक्टर आशीष मलिक।